एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस चैप्टर को भी पढ़ाया जाए, सो हियर आई एम। केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 1 है और जो ये चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। जो पार्ट 1 है, यानी कि जो ये वाली वीडियो है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द बेसिक ग्लास अपैरेटस केमिस्ट्री, क्या होती है, साइंस के क्या डिविजन्स हैं, बाइफिकेशंस हैं, उस समय भी आपको समझाऊंगी। तो ठीक है, बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर एंड इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री लैब इस चैप्टर में आपको मिलने वाला है, इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। फिर जो पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर होगा, जो मैं फर्दर बहुत सून अपने चैनल पर अपलोड कर रही होंगी, उसमें आपको मिलेगा कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो अलग अलग फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस होती है केमिस्ट्री की, कैसे उसका यूज़ होता है, वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले लेट्स लुक एट द इंट्रोडक्शन, जो आपकी बुक में भी दिया गया है। इंट्रोडक्शन, साइंस इज बाइफिकेटेड इनटू 3 मेन ब्रांचेस। जो साइंस है वो 3 मेन ब्रांचेस में बाइफिकेटेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसको आप चाहो तो इस तरह का एक चार्ट बनाकर लिख सकते हो, साइंस, और नीचे ऐसे 3 ब्लॉक्स। देन फर्स्ट इज फिजिक्स, सेकंड कम्स केमिस्ट्री एंड थर्ड इज बायो। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे शॉर्ट में आपके कोर्स में नहीं है, स्टिल आई एम टेलिंग। जो साइंस है उसके 3 मेन ब्रांच होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फर्दर और भी डिविजन्स होते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के। ठीक है, जैसे जो साइंस है ये एक मॉडर्न फिजिक्स होता है, ऐसे और भी डिविजन्स होते हैं फिजिक्स के। ठीक है, देन केमिस्ट्री में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ये बल्कि फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत ही फर्दर चले गए हम। लेट्स टेक ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो थोड़ा सा भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि वो आपकी बुक में दिया गया है। बायोलॉजी की बात करी जाए तो वो भी 2 पार्ट्स होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, नाउ लेट्स डील विद कि हर एक सब्जेक्ट में हम पढ़ते क्या हैं। अभी तक क्या था, आप साइंस नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ते थे जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा आता था। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स इज द सब्जेक्ट विच इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिकल, इन सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है उससे डील करती है फिजिक्स। बात करिए केमिस्ट्री की तो इट इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेज। जो सब्सटेंसेज होते हैं उसकी स्टडी से डील करती है। ठीक है, और इसका मतलब स्टडी ऑफ सब्सटेंसेज से मेरा मतलब है कि से लेट्स से सब्सटेंस ए है, कोई भी आप सब्सटेंस ले लो, या ऐसी सब्सटेंस एक्स, हमने कोई सब्सटेंस लिया है, तो वो सब्सटेंस, उसकी स्टडी में आप क्या क्या करोगे? कॉम्पोजिशन, फिर प्रिपरेशन। ये सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इट इज प्रिपरेशन। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन, वो कॉम्पोजिशन मतलब वो किससे बना है, प्रिपरेशन कैसे बनाया गया है, रिएक्शंस, उसको इस चीज़ के साथ मिलाओगे तो क्या चीज़ रिएक्ट होगी, क्या रिएक्शन निकलेगा, क्या सोल्यूशन निकलेगा, ये सारी बातें। ठीक है, बात करी जाए बायोलॉजी की तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग, जीते जागते जो ऑर्गेनिजम्स धरती पे मौजूद हैं, उनके बारे में जो स्टडी होती है, उनकी जो स्टडी होती है वो बायोलॉजी के अंडर आती है। ठीक है, अब फर्दर जो स्टडी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है प्लांट्स, बॉटनी, एंड एनिमल्स, जूलॉजी। अब जब भी मैं यहाँ पे एनिमल्स की मैंने बात करी, इसमें दोनों आते हैं। एक तो असल में एनिमल्स जो आप समझते हैं, और ह्यूमन्स भी आते हैं, क्योंकि ह्यूमन्स आर नथिंग बट सोशल एनिमल्स। ह्यूमंस क्या हैं? ह्यूमंस भी तो सोशल एनिमल्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इट्स अ फैक्ट, आप जान ले। जब भी एनिमल्स की बात होती है तो अक्सर हम ह्यूमंस को भूल जाते हैं, बट बात उसमें ह्यूमंस की भी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि प्लांट्स से डील करती है वो बॉटनी होती है, और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें एनिमल्स या ह्यूमंस की स्टडी की जाती है वो होती है जूलॉजी। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, अभी तो मैंने आपको बताया कि साइंस की क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, और ऊपर मैंने आपको ये भी बताया था कि केमिस्ट्री जो है एकदम फर्दर जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, लेकिन जो 2 ब्रॉड डिवीजन होते हैं केमिस्ट्री के वो 2 ही होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात करी जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो इसमें आते हैं स्टडी ऑफ इनन्यूमरेबल जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं। देखो, एलिमेंट्स आपको तो पता नहीं है, जस्ट जैसे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आयरन, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे एलिमेंट्स हैं।
कंपाउंड्स में आपका वाटर इज अ कंपाउंड, H2O। ये आगे अभी आप लोगों को अगर चाहिए होगा, एक चैप्टर आएगा एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, आपको अगर वो भी पढ़ना तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो पढ़ा दूंगी। बट फिलहाल मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। कंपाउंड्स में आपका आता है सॉल्ट। जो सॉल्ट है वो जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, इट इज़ NaCl सोडियम क्लोराइड, तो वो भी एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे अनगिनत इनन्यूमरेबल एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें हम जब भी मैं एलिमेंट्स कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ तो उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की भी बात हो रही होती है, क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस, ठीक है। आप सिर्फ इतना समझो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है जब भी मैं कहती हूँ तो वहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये मोटी मोटी बात अभी आप समझो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और जब मैं स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स, और कौन से कार्बन कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड्स बने होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और जो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको जब हम स्टडी करते हैं तो कौन सी केमिस्ट्री में आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। सॉरी, ये माइनस मत समझना, ये इज इक्वल टू है, ठीक है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल मोटा मोटा आप यहाँ पे ये समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड में और भी कार्बन कंपाउंड्स आते हैं, बट मेनली हम उन्हीं कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में दिया गया है दैट इज बेसिक ग्लास अपैरेटस। अब बेसिक मतलब जो नॉर्मली हर जो भी आपका रिएक्शन स्टडी आप कर रहे होते हो उसमें होता ही होता है यूज। ग्लास अपैरेटस का मतलब है वो ग्लास से बना हुआ अपैरेटस सामान होगा, ठीक है, चीज़ होगी। सबसे पहला टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब की आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको जो 3 पॉइंट्स हैं वो मैं पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, एंड देन फिर मैं थोड़ा सा आपको इमेज से बताऊंगी। बात करी जाए टेस्ट ट्यूब की, तो जो टेस्ट ट्यूब है इट इज अ स्पेशल ग्लास टेस्ट ट्यूब जिसमें एक खुली होती है एंड और एक क्लोज एंड होती है। ये अलग अलग साइजेस में आता है, 4 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में। एक स्पेशल टाइप का ग्लास टेस्ट ट्यूब होता है जिसे हम बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं, उसका अलग फंक्शन होता है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। जो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब होता है, नॉर्मल टेस्ट ट्यूब भी हार्ड होता है पर जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब जो कि पायरेक्स से बना होता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। बात करी जाए फंक्शन की तो फॉर हीटिंग, जो एक नॉर्मल टेस्ट ट्यूब होता है उसका हम यूज़ करते हैं फॉर हीटिंग केमिकल्स एंड स्टार्टिंग रिएक्शंस इन अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा क्योंकि ये अभी से नहीं, आप बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं, 3rd 4th से, कि व्हाट आर सोल्यूशंस। फिर भी स्टिल जस्ट अ क्विक रिकैप फ्रॉम माय साइड। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट या सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज इक्वल टू सोल्यूशन। ये बात आपने पढ़ी होगी, पढ़े हैं आपने, आई एम श्योर। अब मैं बात किसकी कर रही हूँ, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूट, चलो उल्टा ले रही हूँ, सॉल्वेंट सबसे पहले मैंने पानी लिया, वाटर, उसमें मैंने ऐड किया सॉल्ट। अब अगर मैं घर पे कर रही हूँ तो आई कैन डू इट इन अ ग्लास या इन अ मग और व्हाट्सोएवर, मोस्टली ग्लास में। बट अगर आप केमिस्ट्री लैब में कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो एक टेस्ट ट्यूब का, जस्ट फॉर मिक्सिंग इट। अगर आपको कोई सोल्यूशन है उसको मिक्स करना है, कोई केमिकल, यहाँ पे मैंने सिंपल सा बेसिक एग्जांपल लिया है बट मोस्टली हम इसको रेफर करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं अबाउट सोल्यूशंस रिएक्शंस, ठीक है। तो जो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताया, जो मैंने ये किया, ये एक टेस्ट ट्यूब की हेल्प से किया जा सकता है। जस्ट टू नोटिस कि अगर मैंने ये 2 चीज़ मिलाई तो उसमें क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है। केमिकल को हीट करना है तब भी हम टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अब जो एक बॉइलिंग ट्यूब होता है, मैंने आपको बताया, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्पस होता है उसका, उसको स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जैक्टली स्पेशल पर्पस आपको नहीं है कोर्स में, मैं नहीं बता रही हूँ इसलिए। जो एक बॉइलिंग ट्यूब होता है वो बेसिकली क्या होता है ना, इट इज़ रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, वो केमिकल से रेजिस्टेंट होता है। आप यहाँ पे मैंने आपको कहा था, मैं एक बार इमेज से भी बताऊंगी। सो इमेज से मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ये जो ग्लास टेस्ट ट्यूब है, जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब से आई एम ऑटोमेटिकली टेलिंग यू अबाउट स्पेशल ग्लास ट्यूब, ठीक है। तो जो ये टेस्ट ट्यूब है इसका एक जो ऊपर वाला एंड है ये ओपन होता है और जो नीचे वाला एंड है
ये क्लोज होता है ताकि जो भी सोल्यूशन और जो भी सॉल्वेंट सोल्यूट जो भी डाला गया है वो उससे नीचे से निकल ना जाए, राइट। नेक्स्ट ग्लास बेसिक ग्लास अपैरेटस इज बीकर। जो बीकर है एक सिंपल सा चीज़ होती है, ग्लास कंटेनर होता है जिसका जो लिप होता है वो वेरियस साइजेस में पाया जाता है और इसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग पोरिंग। यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, आप सही से पढ़ना, दैट इज पोरिंग, ठीक है। पोरिंग होल्ड करना है आपको, सोल्यूशन एक से दूसरे में मिक्स करना है या आपको पोर करना है, तो उस केस में आप एक बीकर का इस्तेमाल कर सकते हो। लिप क्या होता है ये बस मैं आपको बता देती हूँ। इसका एरिया ये देख रहे हो आप, ये वाला जो एरिया है, तो इसका जो ये पार्ट है ये लिप कहलाता है। जो मैंने रेड से किया, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द पार्ट, मतलब जो बाउंड्री है वो बाउंड्री को मैंने बस हाईलाइट करने की कोशिश की है क्योंकि इतना क्लियर हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। सिमिलरली नीचे वाले को भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब बात करी जाए इसमें कहाँ पर है लिप, इसका लिप ये है। तो दोनों के लिप का साइज, आप जो शेप है साइज है वो देख के, शेप तो सिमिलर है बट साइज में थोड़ा सा फर्क है, तो वो आप पहचान सकते हैं दोनों में, ठीक है। बात करी जाए थर्ड ग्लास अपैरेटस की, तो वो है फ्लास्क। फ्लास्क क्या होते हैं, दे आर ग्लास अपैरेटसेस ऑफ वेरियस शेप्स। अलग अलग शेप्स के आते हैं अलग अलग काम के लिए, जो भी पर्पस है उस पर्पस के लिए अलग ग्लास अपैरेटस होता है। जो फ्लास्क है वो अलग शेप का होता है अलग अलग पर्पसेस के लिए। 4 मेन फ्लास्क होते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क और रिटॉर्ट, ठीक है। अब बात करें जाए राउंड बॉटम फ्लास्क की, तो राउंड बॉटम फ्लास्क को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें गैस प्रिपरेशन करना हो, जहाँ पे हीटिंग की ज़रूरत हो। गैस प्रिपरेशन जब गैस देखो दो तरीके से प्रिपेयर होती है। एक तरीका है जब आपको हीटिंग करने की ज़रूरत है, एक में हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको हीटिंग की ज़रूरत है तब आपको राउंड बॉटम फ्लास्क यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब आप राउंड बॉटम फ्लास्क यूज़ करते हो तो जो हीट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जब आप हीट करते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, लेट्स से मैंने इसको यहाँ पे हीट दिया, रुको मैं इसको येलो से कर देती हूँ, मैंने इसको यहाँ पे हीट दिया, ऑलराइट। अब जब मैंने यहाँ पे हीट दिया तो हो सकता है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो यानी इक्वल मात्रा में हर जगह पे ये मौजूद हो, जो हीट है हर जगह पे जाए, अच्छे से ट्रैवल करे, हर एक पार्ट में पहुँचे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इस कारण के लिए हम यूज़ करते हैं एक राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क से मेरा मतलब है, एक मिनट, आई विल जस्ट इरेज दिस, जो ये पोर्शन है ये फ्लैट नहीं है और इस वजह से हम इसे राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, फॉर गैस प्रिपरेशन वेयर हीटिंग इज रिक्वायर्ड। इसी का ऑपोजिट होता है फ्लैट बॉटम फ्लास्क। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें गैस प्रिपरेशन तो करना है बट उस गैस प्रिपरेशन में हीटिंग करना ज़रूरी नहीं है और हेंस हमें यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से हम यूज़ करते हैं फ्लैट बॉटम फ्लास्क, ठीक है। मैं आपको इमेज को यहाँ पे ध्यान से देखो, जो सेकंड वाला है, जो ऊपर वाला है मैंने बता दिया ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। सेकंड वाला इसकी बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये ऐसे आया है, ठीक है, फिर यहाँ पे आकर ये फ्लैट हो गया है। ये जो फ्लैट हुआ है ना, इसी वजह से हम इसे फ्लैट बॉटम फ्लास्क कहते हैं और क्योंकि ये फ्लैट बॉटम है इसलिए हमें यहाँ पे हीटिंग की ज़रूरत नहीं है। बात करी जाए थर्ड टाइप ऑफ फ्लास्क की, दैट इज कोनिकल फ्लास्क। तो कोनिकल फ्लास्क जो है ये आप देख के पता चल जा रहा है, इट इज़ इन द शेप ऑफ अ कोन और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें स्टोर करना होता है अलग अलग लिक्विड्स को या फिर डिफरेंट सॉल्यूशंस को। जब सॉल्यूशंस को स्टोर करना हो, लिक्विड्स को स्टोर करना हो या फिर अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स करना हो, तो उसके स्टोरेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। रिटॉर्ट, ये है कोनिकल फ्लास्क, आप देख लो इमेज, ये कोनिकल फ्लास्क है, ये एक रिटॉर्ट है। रिटॉर्ट आपको देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या है, तो रिटॉर्ट इज टाइप ऑफ फ्लास्क विच इज़ यूज फॉर कैरिंग आउट डिस्टिलेशन एक्सपेरिमेंट्स। जब आपको डिस्टिलेशन से कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, स्पेशली तो हटा दो, डिस्टिलेशन का कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक रिटॉर्ट को। और जो रिटॉर्ट है इसमें जब मैं डिस्टिलेशन एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रही हूँ उसमें मैं डिस्टिलेशन ऑफ एसिड्स की भी बात कर रही हूँ। कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ अपैरेटस जो कि है होल्डर्स होते हैं ये बेसिक ग्लास अपैरेटस के, जो मैंने अभी आपको ऊपर बेसिक ग्लास अपैरेटस बताएं, उसको होल्ड करना है, उसको रखने के लिए
जो होल्डर्स होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले होता है टेस्ट ट्यूब होल्डर। नाम से पता चल रहा है जो टेस्ट ट्यूब है उसको होल्ड करने के लिए बना है। ये क्या होता है, आप इमेज देख लो। इट इज़ अ मेटालिक क्लैंप फिक्स्ड ऑन अ वुडन हैंडल। क्लैंप क्या चीज़ है, ये चीज़ है ना, इसको क्लैंप कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जो ये क्लैंप है इसको फिक्स, ये किससे बना हुआ है, मेटालिक, ठीक है, मेटल से बना हुआ है। तो जो ये मेटालिक क्लैंप है इससे फिक्स किया गया है किस पे, वुडन हैंडल पर। अब वुडन पे क्यों करा गया वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आप यहाँ पे फंक्शंस पढ़ो पहले। इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग अ टेस्ट ट्यूब व्हेन द सब्सटेंस इन द टेस्ट ट्यूब इज हीटेड और केमिकल इज एडेड। टेस्ट ट्यूब होल्डर को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें टेस्ट ट्यूब को होल्ड करना हो, जब सब्सटेंस में जो टेस्ट ट्यूब में सब्सटेंस है वो या तो हीट किया गया हो या फिर जब कोई केमिकल ऐड किया जा रहा हो। क्योंकि ये जो टेस्ट ट्यूब है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आई होप आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो अब कर लो। ये टेस्ट ट्यूब को आप जब देख रहे हो तो यू कैन फाइंड कि ये फ्लैट बॉटम नहीं है, इसका जो बॉटम है वो राउंडेड है। एक मिनट मैं यहाँ पे ज़रा इरेज करके अभी आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना, ये देखो, ये यहाँ पर कर्व आया है और नीचे भी बॉटम जो है ये भी कर्व है। इस वजह से आप इसको रखोगे अगर ऐसे ही विदाउट होल्ड, आप अगर रखते हो उसको वर्टिकली तो वो गिर जाएगा, और अगर आप हॉरिजॉन्टली रखोगे तो एक एंड ओपन है, सोल्यूशन जो है या जो भी सॉल्वेंट डाल रखा है आपने वो उसके अंदर से निकल जाएगा, बह जाएगा। टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन हम यूज़ करते हैं एक टेस्ट ट्यूब होल्डर। जब भी हमें टेस्ट ट्यूब में जो सब्सटेंस है उसको, या फिर उसमें या तो जब आपको केमिकल ऐड करना हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और जब आपको टेस्ट ट्यूब को हीट करना हो, यानी मतलब जो सब्सटेंस है टेस्ट ट्यूब के अंदर उसे हीट करना हो तब भी यूज़ कर सकते हैं। जो वुडन हैंडल है इसके एंड पर टेस्ट ट्यूब होल्डर के, वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मैं आपको बता दूं, जो वुड है उससे बना हुआ है आपका जो हैंडल है, ठीक है, और जो वुड है इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वो आग जल्दी नहीं पकड़ती है। इस वजह से हम वुडन हैंडल का यूज़ करते हैं ताकि जब आप हीट कर रहे हो तो टेस्ट ट्यूब होल्डर को पकड़ना आसान हो। नेक्स्ट जो होल्डर है फॉर अ बेसिक ग्लास अपैरेटस, दैट इज टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ये एक वुडन या फिर प्लास्टिक स्टैंड होता है, डिपेंड्स आपको कौन सा चाहिए, आप वैसा अवेलेबल होता है। तो वुडन हो सकता है ये या फिर प्लास्टिक हो सकता है। स्टैंड होता है जिसमें होल्स और अपराइट पेग्स होते हैं। तो जो एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है, इसकी आप यहाँ पे इमेज दे सकते हैं, दोनों ही टेस्ट ट्यूब स्टैंड हैं। जस्ट फॉर डिफरेंसेस मैंने ऐसे ही लगा दिया। आप ऊपर वाले को एक वुडन टेस्ट ट्यूब स्टैंड कंसिडर कर सकते हो और नीचे वाले को एक प्लास्टिक वाला, ठीक है। तो बात करी जाए फंक्शन की, तो जो टेस्ट ट्यूब है इसमें को स्ट्रेट सीधा रखा जा सकता है, आप छोड़ सकते हो। मतलब अगर आप टेस्ट ट्यूब होल्डर पकड़े हो, टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ करें तो यू हैव टू होल्ड इट इन योर वन हैंड। लेकिन अगर आप रख देना चाहते हो टेस्ट ट्यूब को तो उस केस में आपको एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड को यूज़ करना चाहिए। इसमें जो होल्स के थ्रू वो स्ट्रेट रखा जाता है, और जो होल्स होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा टेस्ट ट्यूब उसको होल्ड करवाना है। वॉल्स टेस्ट ट्यूब जो होते हैं उनको पेग्स पे इन्वर्ट करके रखा जा सकता है टेस्ट ट्यूब पर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड के ऊपर, सो दैट वो सूख जाएं। थर्ड इज रिटॉर्ट स्टैंड। रिटॉर्ट स्टैंड भी आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो। ये जो है ना, ये वाली इमेज, ये इलस्ट्रेशन है, मतलब ऐसा होता है बट इट इज़ अ मोर थोड़ा सा सुंदर सी पिक्चर। असल में ऐसा होता है, ठीक है, रिटॉर्ट स्टैंड। समझने के लिए आप ऊपर वाली पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया कि वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में कैसा होता है, आप सेकेंड वाली इमेज को रेफर कर सकते हो। रिटॉर्ट स्टैंड होता क्या है, इट बेसिकली उसमें एक आयरन रॉड होता है जिसमें एक रेक्टेंगुलर हैवी आयरन बेस होता है। क्लैंप जो है उसको माउंट किया जाता है रॉड के ऊपर, जिसको हम रेज भी कर सकते हैं। जो क्लैंप इट कैन बी रेज्ड एज वेल एज रोटेटेड, ठीक है। ध्यान से देखो, जो ये रिटॉर्ट स्टैंड है ये इसमें क्या है, एक ये रॉड है। ये रॉड किससे बना हुआ है, मैंने अभी आपको बताया, इट इज़ मेड अप ऑफ एन आयरन रॉड। इसका जो बेस है वो किससे बना हुआ है, हैवी आयरन बेस है। अगेन ये किसका बेस है, इट इज़ आयरन बेस। नेक्स्ट इसमें एक माउंटेड क्या है, ये जो चीज़ है ना इसे हम क्लैंप कहते हैं। कुछ इसी टाइप की चीज़ टेस्ट ट्यूब होल्डर में भी होती है, मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था। ये देखो, जो ये है ना, ये भी क्या है, क्लैंप है। उसी से मिलता जुलता है पर डिफरेंस है, यस आई अग्री। अब जो ये क्लैंप है इसको आप रोटेट भी कर सकते हो और रेज भी कर सकते हो, ऊंचा भी कर सकते हो और रोटेट भी, घुमाया भी जा सकता है। फंक्शन क्या होता है रिटॉर्ट स्टैंड का, जो भी अपैरेटस, एग्जाम्पल फ्लास्क,
तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान उसको होल्ड करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टेस्ट ट्यूब होता है, उसको आपको होल्ड करवाने की ज़रूरत होती है। सिमिलरली जब आपको एक्सपेरिमेंट करते हो तो वैसे कई सारे सिचुएशंस आती हैं जब आप फ्लास्क को रखना चाहते हो, उसको कहीं पे होल्ड करना चाहते हो, उस केस में एक रिटॉर्ट स्टैंड का यूज़ किया जाता है जब भी आप केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हो। जो मूवेबल क्लैंप है, जो क्लैंप है ना वो मूवेबल है, तो वो ऊपर का नीचे भी आ जाता है। उसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपवर्ड या डाउनवर्ड, जिसका मतलब अगर मैं चाहूँ तो जो ये क्लैंप है इसको मूव करके, जो ये पूरा क्लैंप है इसको मूव करके मैं नीचे इस पोजीशन पे भी ला सकती हूँ, किसी भी पोजीशन पे एज पर माय डिज़ायर। हाँ, अल्टीमेटली उसमें होता है कि एक फिक्स पोजीशन, बट बेसिकली मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, जो ये ट्राइपॉड स्टैंड है वो वायर गॉज, इसमें एक थोड़ा सा रिलेशन है। सबसे पहले मैं आपको वायर गॉज बता रही हूँ। ठीक है, ये है ट्राइपॉड स्टैंड और ये है वायर गॉज। सबसे पहले मैं वायर गॉज पढ़ाना चाहती हूँ बिकॉज दैट्स मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड। आप थोड़ा सा मतलब समझ गया एक बारी वायर गॉज, क्योंकि डिफरेंस होता है, आप समझ नहीं पाते हो उसको। जो वायर गॉज होता है ना वो एक रेक्टेंगुलर वायर का मैश होता है। मैश मतलब जाला समझ लो, सॉर्ट ऑफ। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसे जो चेक्स बन जाते हैं, ये चीज़ जो है इसको हम कहते हैं मैश। तो ये रेक्टेंगुलर वायर मैश होता है जिसमें एब्सिस्टॉस होता है उसके सेंटर में। तो जो ये चीज़ है ना इसे एब्सिस्टॉस कहते हैं। ये जो है ना ये रेक्टेंगुलर वायर मैश जो है, एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर नहीं है, आई नो दैट। ठीक है, तो जो ये रेक्टेंगुलर वायर मैश है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वायर गॉज। लेकिन ये अकेले में वायर गॉज आप नहीं कह सकते, इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि उसमें वायर गॉज की जब आप बात कर रहे होते हो ना उसमें ये वायर गॉज इज व्हाट, मैश प्लस एब्सिस्टॉस। मैश प्लस एब्सिस्टॉस जो है उसको आप कहते हो वायर गॉज। जब भी आप वायर गॉज की डेफिनेशन लिखोगे आप सिर्फ रेक्टेंगुलर वायर मैश नहीं लिख सकते, यू ऑलवेज राइट इट अलोंग विद एब्सिस्टॉस। तो यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल बना दूँ जस्ट कि आप देख पाओ, इस वजह से मैं डिफरेंट कलर से बना रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंटर वाला, सेंटर इसका लेट से ये है, तो ये जो है ना ये आपका हो गया एब्सिस्टॉस। ये मेरा एब्सिस्टॉस है, सेंटर का एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे जरा डेफिनेशन पे आते हैं। अब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। वायर गॉज एक रेक्टेंगुलर वायर मैश है, मैंने अभी आपको बना के दिखाया, with an abscisstos at its center and is placed between the tripod stand। और ये प्लेस कहाँ पे किया जाता है, between the tripod stand and the glass apparatus। ट्राइपॉड स्टैंड और ग्लास अपैरेटस के बीच में वायर गॉज को रखा जाता है। तो जब मैं हीट कर रही हूँ नीचे से तो क्रैक हो सकता है ग्लास अपैरेटस, उस क्रैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक वायर गॉज। इसका एक और फायदा होता है, ये इनिशिएट करता है इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट टू द बॉटम ऑफ द अपैरेटस। अपैरेटस के बॉटम तक हीट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो काम करता है वायर गॉज। अब आई विल टॉक अबाउट द ट्राइपॉड स्टैंड। इट इज मेड अप ऑफ एन इक्विलेटरल आयरन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल जो जिसकी तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट है वो सेम हो। अब जो यहाँ पे मैंने सेटअप बनाया, आई एम नॉट इरेजिंग इट ताकि आप देख सको उसको। ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड जो है बना है एक इक्विलेटरल आयरन ट्राइंगल से, जिसको माउंट किया गया है ऑन 3 आयरन लेग्स फॉर सपोर्ट। सपोर्ट के लिए हमने उसको 3 आयरन लेग्स पर क्या दिया है, माउंट किया है। आयरन ट्राइंगल को हमने माउंट किया है ऑन 3 आयरन लेग्स। सबसे पहले आपने लेग्स लगाए, उसके ऊपर इक्विलेटरल आयरन ट्राइंगल माउंट कर दिया सपोर्ट के लिए, वरना वो गिर जाएगा। ठीक है, और क्योंकि इसको हम सपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं इसलिए हम इसे ट्राइपॉड कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इट सपोर्ट्स द ग्लास अपैरेटस दैट इज अ फ्लास्क और रिटॉर्ट प्लेस्ड ऑन इट। तो जो भी रखा जाता है, जो भी चीज़ प्लेस की जाती है ग्लास अपैरेटस, उसको सपोर्ट देता है और साथ ही साथ ये सपोर्ट देता है वायर गॉज को जो उसके ऊपर रखा गया है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड टॉपिक दैट इज अदर एसेसरी अपैरेटस फॉर कलेक्टिंग गैस। जब आपको गैस को कलेक्ट करना है तो और कौन सा अपैरेटस एक्सेसरी साथ में और कौन सा अपैरेटस चाहिए होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज एन अपैरेटस फॉर कलेक्टिंग अ गैस। तो अपैरेटस एक सिंगल चीज को भी आप बोल सकते हैं, जैसे लेट्स से अभी का इट इज एन अपैरेटस। ठीक है, लेट मी से जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूँ कुछ और ऐसे अरेंज करके मैं दे दूँ, कोई सेटअप बना दूँ, तो उसको भी हम अपैरेटस कहेंगे। क्या क्या चीज़ें
हैं इसमें जो मोस्टली चीज़ें वो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू टीच देम इन अ फ्यू मिनट्स. ठीक है. बात करी जाए गैस जार की, तो यू विल स्टडी अबाउट इट. गैस कलेक्शन के जो वेरियस मेथड्स है वो भी आप पढ़ोगे. ट्रू को देख लो, बीहाइव शेल्फ होता है, इसमें बंसन बर्नर होता है. राउंड बॉटम फ्लास्क मैंने आपको पढ़ा दिया है. डिलीवरी ट्यूब इज व्हाट आई विल बी एक्सप्लेनिंग. थिसल फनल अभी मैंने पढ़ाना है आपको. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अ स्पिरिट लैम्प. देखो यहाँ पे जो बंसन बर्नर यूज हुआ है ना, उसकी जगह पे मैं स्पिरिट लैम्प भी यूज कर सकती थी, बट बंसन बर्नर एक मॉडर्न चीज़ है, तो इसलिए हम बंसन बर्नर एक मॉडर्न चीज़ है, जैसे हम उसको प्रेफर करते हैं. स्पिरिट लैम्प जो है ना, एक आउटडेटेड मेथड है, और इसका यूज़ क्या होता है, हीटिंग पर्पस के लिए. तो मैंने फंक्शन आपको पहले पढ़ा दिया. अब नाउ लेट मी टीच द डेफिनेशन. जो स्पिरिट लैम्प है ये कंसिस्ट करता है ग्लास पॉट. इसमें क्या होता है ना, एक ग्लास पॉट होता है जो कि फिल्ड होता है, भरा होता है स्पिरिट से. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज. तो जो ये इमेज है इसमें क्या होता है, स्पिरिट लैम्प की इमेज है. इसमें बेसिकली क्या होता है, एक ग्लास पॉट है, आप देख सकते हो. इसको फिल किया गया है किससे, स्पिरिट से. इसके अंदर स्पिरिट है, और ये वाला जो एरिया है इसको हम नेक कहते हैं. इसके थ्रू पास क्या करता है, एक कॉटन विक. बहुत बारीक सा होता है, आप यहाँ पे देख शायद ना पा रहे हो, मैंने अंडरलाइन किया, आप देख पा रहे हो. अब ये जो चीज़ है ना, ये है, मैं आपको एक बार ऐसे दिखा देती हूँ. ये जो चीज़ है ना, इसको हम कहते हैं कॉटन विक पास होता है, जो कि स्पिरिट को सोक कर लेता है. टॉकिंग अबाउट बंसन बर्नर, ये एक मॉडर्न मीन्स है फॉर हीटिंग पर्पसेस. जैसे मैंने अभी आपको बताया स्पिरिट लैम्प आउटडेटेड है, तो उसकी जगह पे जो नया चीज़ अब यूज़ होने लगा है, मॉडर्न मेथड जो है, इट इज़ अ बंसन बर्नर. की एक मॉडर्न मीन्स है सबसे पहली बात तो. और होता क्या है ये, लेट मी टेल यू. बंसन बर्नर है ना, ये कंसिस्ट करता है 3 चीज़ों की, ऑफ अ बर्नर ट्यूब, एयर रेगुलेटर और बेस. बंसन बर्नर क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जिसके एंड पर जो है ना एक गैस बर्न होती है. जो एयर रेगुलेटर है ये एक मेटल से बना हुआ सिलेंडर है जिसमें होल्स होते हैं ताकि आप फ्लेम्स को रेगुलेट कर पाओ. टॉकिंग अबाउट बेस, जो बेस है इट इज कनेक्टेड टू अ गैस टैप. जो बेस है वो गैस टैप से कनेक्टेड है ताकि जो गैस है वो अंदर आ सके बंसन बर्नर के, फॉर द इनलेट ऑफ द गैस. इनलेट से मेरा मतलब है फॉर द एंटरिंग, ताकि जो गैस है वो एंटर कर सके. बात करिए थिसल फनल की, भी मैंने आपको दिखाया था इमेज में. थिसल फनल की जो स्पेलिंग है यहाँ पे एरर हो गया है, आप प्लीज़ देख लें. थिसल फनल जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब विद ब्रॉड इनलेट एट द टॉप. इसका जो टॉप है ना, इस पे एक ब्रॉड इनलेट होता है और एक लंबा सा ग्लास ट्यूब होता है. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, देख के ही आपको पता लग जा रहा होगा. ये ग्लास ट्यूब है, लंबा सा लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, और इसका जो ये इनलेट है, ये देखो ये ब्रॉड है. टॉप पर जो इनलेट है वो ब्रॉड है. फंक्शन क्या है, ये अलाउ करता है एंट्री ऑफ द रिएक्टेंट्स. जो रिएक्टेंट्स हैं वो राउंड बॉटम फ्लास्क में एंटर कर सकते हैं इसके थ्रू, उसकी एंट्री को ये अलाउ करता है. इसका जो लोअर एंड है, नीचे का जो एंड है, वो डिप करता है सोल्यूशन में. फ्लास्क में जो सोल्यूशन है उसके नीचे तक डिप करता है. अदरवाइज जो गैसेस हैं वो एस्केप कर जाएंगे थ्रू द थिसल फनल, और डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास होकर वो कलेक्ट नहीं होंगी, और इसी वजह से हम एक थिसल फनल का यूज़ करते हैं. डिलीवरी ट्यूब क्या होता है, डिलीवरी ट्यूब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये थोड़ा सा काफ़ी वाइट इमेज है तो इस वजह से आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, बट स्टिल इट इज़ अंडरस्टैंडेबल. डिलीवरी ट्यूब जो है ना, ये एक थिन हॉलो ग्लास ट्यूब है और अलग अलग शेप्स का ये मिलता है. फंक्शन क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम वन अपैरेटस. किसी गैस को एक अपैरेटस से दूसरे अपैरेटस में ट्रांसफर करना है तो हम एक डिलीवरी ट्यूब का यूज़ करते हैं. इसका यूज़ क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं, 2 यूजेस हैं. मैंने आपको एक बताया, ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम वन अपैरेटस टू अनदर. सेकेंड इज किसी एक ग्लास अपैरेटस को दूसरे ग्लास अपैरेटस से कनेक्ट करने के लिए, ट्रांसफरिंग ऑफ गैसेस और कनेक्टिंग ऑफ टू ग्लास अपैरेटस फ्रॉम ईच अदर. इसके लिए ये यूज़ होता है डिलीवरी ट्यूब. अब जो 5th एसेसरी अपैरेटस है दैट इज़ अ बीहाइव शेल्फ. ये भी मैंने आपको इमेज में अपैरेटस में दिखाया था. ये क्या होता है, क्ले वेसल होता है जो कि 2 आउटलेट से बना होता है, वन ऑन द साइड एंड द अदर एट द टॉप. 2 आउटलेट्स होते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो. एक ये है एक आउटलेट ये है और एक आउटलेट ये है. ये टॉप वाला आउटलेट है और जो ये वाला है ये साइड वाला आउटलेट है. एंड इट इज़ यूज, फंक्शन क्या है, इट इज़ यूज फॉर कलेक्टिंग द गैसेज बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. जो गैसेज हैं वो 3 मेथड से कलेक्ट होती हैं, उनमें से एक मेथड होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. तो इस मेथड से अगर आपको गैस को कलेक्ट करना है उसके लिए आप बीहाइव शेल्फ का यूज़ करते हैं.
जो बिहाइव शेल्फ है उसको ट्रो ऑफ वाटर, वाटर का जो ट्रो है, जो आप सिंपली समझ लो ट्रे टाइप का होता है, बट सॉर्ट ऑफ टब शेप होता है उसका, ठीक है। तो जो ट्रो ऑफ वाटर है उसके अंदर बिहाइव शेल्फ को रखा जाता है, और जो गैस जार है उसको इन्वर्ट कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है अपॉन द बिहाइव शेल्फ या ओवर द बिहाइव शेल्फ, ताकि जो गैस है उसमें जो गैस जार कलेक्ट हुई है वो बिहाइव शेल्फ में आ जाए। गैस जार क्या होता है? गैस जार एक लंबा सा ग्लास का जार होता है जो कि एक एंड पर बंद होता है, जो कि उसका बेस होता है, और ओपन होता है माउथ एट द अदर एंड। मैंने ये कहा कि जो ये नीचे का जो एंड है, जो ये बेस है, ये क्या है? बेस होता है और ये बंद होता है, ठीक है। बेस इज क्लोज्ड, और जो ये ऊपर वाला है इट इज ओपन। डिफरेंट कौन कौन से अलग अलग मेथड्स है फॉर कलेक्टिंग द गैस? एक होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, द अदर वन इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एंड द थर्ड वन इज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। सबसे पहले हम बात करेंगे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। इसकी इमेज आप देख सकते हैं, साइड में लगी हुई है। मैं सिंपली आपको बस ये समझाने वाली हूँ, अदरवाइज द वीडियो विल बी लॉन्ग। आप इमेज से खुद साइड बाय साइड रिलेट कर सकते हो। जो गैस जार इट इज फिल्ड विद वाटर, जो गैस जार है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हमने क्या किया है? पानी से भर दिया गया है और उसको इन्वर्ट कर दिया है ओवर द बिहाइव शेल्फ। ये आप देख सकते हो, मैं रेड से हाईलाइट किया है मैंने। ये जो है ना, ये बिहाइव शेल्फ है, इसके ऊपर इन्वर्ट कर दिया गया है। ये जो ये है ना, ये वाला, इसको हम ग्लास जार कहते हैं। इस ग्लास जार को इन्वर्ट कर दिया गया ओवर द बिहाइव शेल्फ, ताकि जो वाटर है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाए और जो गैस है वो ऊपर कलेक्ट हो जाए। जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इसमें क्या है? जो वाटर है वो नीचे डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाए और जो गैस है वो अपवर्ड ऊपर कलेक्ट हो जाए। इट इज यूज फॉर द गैसेज विच आर इनसॉल्यूबल और स्लाइटली, ये सिर्फ उन गैसेज के लिए यूज होता है जो या तो इनसॉल्यूबल है या फिर बहुत कम, स्लाइटली, बहुत हल्की सी सॉल्यूबल होती हैं वाटर में। इसके एग्जाम्पल्स में आती हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। बात करिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर की, इसका इमेज यहाँ पे है, आप देख सकते हो। दिस मेथड इज यूज फॉर गैसेज जो कि वाटर में सॉल्यूबल होती हैं और एयर से हल्की होती हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल में आती है अमोनिया। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो गैस है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर में यहाँ से निकलती है, ठीक है। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो गैसेज हैं, इट इज दिस मेथड इज यूज फॉर द गैसेज जो कि सॉल्यूबल है पानी में लेकिन एयर से भारी हैं। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में क्या है? सॉल्यूबल इन वाटर बट लाइटर देन एयर गैसेज, ठीक है। लेकिन अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इज फॉर द गैसेज विच आर सॉल्यूबल इन वाटर बट हेवियर देन एयर। और इसके एग्जाम्पल में क्या आता है? हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन क्लोराइड इज नथिंग बट HCl, आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड होता है, बट आई एम नॉट टेलिंग क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है। वैसे सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2। सेवेंथ वन इज फनल। जो फनल है ये ग्लास से बना होता है और बहुत अलग अलग वेरियस साइजेस में अवेलेबल होती है। इसका यूज होता है पोरिंग द रिएक्टेंट्स इनटू द थिसल फनल। फनल दो टाइप की होती है, एक खुद नॉर्मल फनल जो आप देख पा रहे हो और एक होती है थिसल फनल, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। इसमें जो एक ट्यूब या यूं कह लो कि लंबा होता है वो काफ़ी, ठीक है। जो फनल इट इज़ यूज फॉर पोरिंग द रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है उसको थिसल फनल में पोर करने के लिए या फिर एक वेसल में दूसरे वेसल्स, एक वेसल से दूसरे वेसल में पोर करने के लिए यूज होता है। मतलब बेसिकली आप पोरिंग इसका काम है, ये समझ लो, फॉर पोरिंग द रिएक्टेंट्स, ठीक है। सेकेंड फंक्शन इट इज यूज फॉर कैरिंग आउट फिल्ट्रेशन, जिसके दौरान फिल्ट्रेशन क्या होता है आपको पता होगा, स्टिल आई एम टेलिंग। फिल्ट्रेशन के दौरान जो फिल्टर पेपर होता है उसको एक कोनिकल शेप में करा जाता है, उसको बनाया जाता है और उसको गीला करके वेट करके प्लेस कर दिया जाता है इनसाइड, ठीक है। मेजरिंग अपैरेटस, मेजरिंग अपैरेटस, 3 मेजरिंग अपैरेटसेस आपके कोर्स में है, पिपेट, ब्यूरेट, मेजरिंग सिलेंडर। इट इज सिंपल सी चीज़ है। ऐसा ग्लास अपैरेटस जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम है मेजरमेंट के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मेजरिंग अपैरेटस कहते हैं। इसकी जो वॉल्यूम है ना वो फिक्स होती है फॉर मेजरमेंट। फंक्शन ऑफ पिपेट, इट मेजर्स द लिक्विड्स बाय सकिंग द लिक्विड फ्रॉम द टॉप अप टू द मार्क्ड लेवल। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो टॉप पे जो लिक्विड है वो वहाँ से सक करता है, कहाँ तक सक करता है? अप टू द मार्क्ड लेवल एंड क्लोजिंग द ओपन एंड विद द थंब। जो ये एंड जो ओपन है ना, इसको आप क्लोज करते हो विद योर, यहाँ पे आप थंब लगाओगे, उसको क्लोज करोगे। द मेजर्ड लिक्विड, अब जितना भी लिक्विड है
लेट्स से लिक्विड इतना जो है, इतना उसके मेजरमेंट है, तो फिर यहाँ पर आकर लिक्विड रुक जाएगा, ऊपर से सक हुआ और लिक्विड उस पोजीशन तक जाएगा जब तक उसका मार्क्ड लेवल पे नहीं पहुंच जाता जितना उसका मेजरमेंट है। जब वो पहुंच गया तो फिर आप बल्कि आप स्टार्टिंग से उस थंब से उसको नीचे का ओपन एंड बंद करे रहते हो, और जो मेजर्ड लिक्विड है फिर आप पोर आउट कर सकते हो बाय रिमूविंग द थंब। ये यहाँ पे मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया कि सक करता है लिक्विड टॉप से अप टू द मार्क्ड लेवल, फिर जो ओपन एंड है उसको थंब से क्लोज किया जाता है, जो मेजर्ड लिक्विड है उसको आप फिर पोर आउट कर देते हो बाय रिमूविंग द थंब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्यूरेट। ब्यूरेट इज अनदर मेजरिंग अपैरेटस, ठीक है। इट मेजर, ऊपर वाला जो ये वाली इमेज है, इट इज ऑफ अ ब्यूरेट। ब्यूरेट इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग लिक्विड बाय pouring द लिक्विड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्यूरेट अप टू द मार्क्ड लेवल। जो टॉप है ना ब्यूरेट का, यहाँ पे पोर किया जाता है। लेट्स से मेरे पास टेस्ट ट्यूब में है, तो मैं टेस्ट ट्यूब से इसमें पोर करूंगी और वो वहाँ तक जाएगा जहाँ तक का मार्क्ड लेवल है। लेट्स से उसका मेजरमेंट इतना है, बल्कि यूँ कह लो ये 5 ml है, जस्ट एग्जाम्पल, ये 10 ml है, ये 15 ml है और ये 20 ml है। अब जो मैंने उसमें पानी डाला, जो भी मैंने लिक्विड उसमें डाला वो 15 ml का है, तो 15 ml पे आके इट विल स्टॉप, या जो भी लेवल है उसका। और फिर जो मेजर्ड लिक्विड है उसको फिर आप ड्रॉप वाइज नीचे, जो यहाँ पे ये टैप है, इसको ओपन करके ड्रॉप वाइज यहाँ पे निकाल सकते हो, रिमूव कर सकते हो। मेजरिंग सिलेंडर, ये आप देख पा रहे हो कि आप फिजिक्स में पढ़ोगे। या सो दिस रिमाइंडेड मी कि बहुत जल्द आपको मैं पढ़ा रही होंगी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैटर, ठीक है, तो वेट फॉर दैट ऑल्सो। मेजरिंग सिलेंडर की बात करी जाए तो इट मेजर्स डेफिनेट वॉल्यूम्स ऑफ अ लिक्विड। ये लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम्स मेजर करते हैं, जस्ट लाइक पिपेट एंड ब्यूरेट। लेकिन ये कैसे करता है? बाय फिलिंग द लिक्विड टू द मार्क्ड लेवल एंड देन पोरिंग इट आउट। सबसे पहले मैं इसमें भर दूंगी जितना भी लिक्विड मेरे को मेजर करवाना है, ठीक है, और उसके बाद जब मैंने मेजर कर लिया, मैंने देख लिया कि अच्छा चलो इस मार्क पर आ रहा है लिक्विड, उसके बाद मैं फिर पोर आउट कर दूंगी इनटू अनदर apparatus और समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स ऑल विद द चैप्टर। इतनी ही थी ये वीडियो। फर्दर जो सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो जो भी बनेगी वो मैं आपको आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। इस चैप्टर के जो भी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डू चेक देम आउट इफ़ यू वांट। और बल्कि आई सजेस्ट कि आप ज़रूर से उसको जाके चेकआउट करें, उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं, मेक दैट ऑप्शन अवेलेबल। तो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि आपकी बुक में इतना इलास्ट्रेटिव मेथड से नहीं दिखाया गया है, इसलिए अगर आप इन नोट्स का यूज़ करेंगे तो एक तो ये थोड़ा सा शॉर्टर है, पॉइंट्स में मैंने लिखे हुए हैं, और काफ़ी आपकी जो बुक है वो बहुत एक्सटेंसिव डिटेल्ड है। तो जो नोट्स हैं ये भी बहुत डिटेल्ड हैं, बट आपकी बुक से कम डिटेल्ड है, सारे कंसेप्ट्स कवर हुए हैं, सारी चीज़ वो बुक में जो है वही है, बस यहाँ पे प्रेजेंटेड अलग तरीके से। सो आई वुड सजेस्ट, आप चाहो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो नोट से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करें ताकि वो भी इस चैप्टर को पढ़ सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड, बाय बाय एंड टेक केयर। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो नेक्स्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। Bye bye and take care. Until next video, keep exploring and keep learning.